हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो ज़्यादातर क्वेश्चन से बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें दिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सनस ABCDEF देयर आर 2 मैरिड कपल। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एक फैमिली में 6 पर्सन है, तो टोटल कितने होंगे 6 और होंगे कौन ABCDEF। और इसमें क्लियर कर दिया है कि उनमें से 2 तो मैरिड कपल हुए, तो मतलब 4 पर्सन यहाँ पे क्या हुआ मैरिड। सेकंड स्टेटमेंट है डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। अब देखो ग्रैंड मदर सबसे ऊपर आ जाएंगी, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स और सबसे नीचे ए। तो ए की क्या है, ये ग्रैंड मदर है कौन, डी। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया डी का। फिर बोला है एंड मदर ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, तो बी की ये क्या हो गई, मदर है। ए की ग्रैंड मदर और बी की मदर, तो बी को हम यहाँ पे रख देते हैं। फिर बोला है सी इज़ वाइफ ऑफ बी। अब बोला है जो सी है ना वो बी की वाइफ है, तो यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर हो गया। तो सी अगर इसकी वाइफ है तो ये हस्बैंड हो गया, मतलब ये मेल पर्सन हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट है सी इज़ वाइफ ऑफ बी। अब जो सी है वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, और ये जो सी है मदर है किसकी, एफ की, तो चिल्ड्रन को हम नीचे रख देते हैं। फिर कहा है एफ इज फोर्थ स्टेटमेंट है एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। जो एफ है ये ग्रैंड डॉटर है, तो ये फीमेल हो गई किसकी, ई की। तो ये देखो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक पर्सन रह गया है ई, बाकी के 5 हमने यहाँ पे रख दिए अपने प्लेस पे। तो ई अब 2 मैरिड कपल बोला था, तो मतलब ई की क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, मतलब इसका ये हस्बैंड, क्योंकि डी तो हमारे पास पहले ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड फादर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एफ इज ग्रैंड, हाँ ई ग्रैंड फादर हो गया ई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस से। देखो यहाँ पे कितने मेल पर्सन दिखाई दे रहे, एक तो बी हो गया और एक ई हो गया, और 2 मैरिड कपल भी हो गए, डी और ई मैरिड कपल, और एक ये बी और सी भी हो गए मैरिड कपल। पर यहाँ पे ए का कोई जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है, ये मेल है या फीमेल है। बस अब हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस आधार पर इनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो पूछा है हमसे व्हाट इज सी टू ए, मतलब ए का सी क्या लगेगा। तो देखो यहाँ पे ए है और सी यहाँ पे है, तो मतलब जब फादर की वाइफ हुई तो क्या होगी, मतलब मदर होगी इसकी, तो ये हो जाएगी इसकी मदर। तो ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो जहाँ पे देखते हैं हमने प्रॉब्लम को कहाँ पे सॉल्व किया था, इसने बोला है कि फैमिली में 6 पर्सन है, जो फैमिली में उसमें मेल मेंबर कितने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कितने थे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मेल पर्सन हैं ई और बी, पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन किस तरह से गिवन है वो देखते हैं। 2, 3, 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि वो जो आपके पास लास्ट पर्सन है कौन था, ए, तो ये मेल आपके किसी ग्रैंड इसकी बी का डॉटर भी हो सकती है और इसका सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें बोला है बी हैज़ 2 डॉटर। देखते हैं क्या बी के पास 2 डॉटर हैं। तो बी के पास नहीं, सिर्फ एक डॉटर है, हो सकता है ए बी डॉटर हो, पर यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट को हम ट्रू नहीं ले सकते हैं। फिर बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी हैज़ 2 ग्रैंड सन्स, कि जो डी है उसके पास क्या 2 ग्रैंड सन्स हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पे डी के पास ग्रैंड सन, अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। फिर बोला है ए इज़ ब्रदर ऑफ एफ। तो देखो यहाँ पे क्या जो ए है वो एफ का ब्रदर है, तो इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है, ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। फिर रहा लास्ट में इसमें नन ऑफ दीज, तो जो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर है आपका क्वेश्चन फोर्थ, इसी के बेस्ड पे हमको इसका भी आंसर देना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, कि इनमें से कौन से कपल है। देखो यहाँ पे बोला सी डी कपल है क्या, ई बी कपल है
या फिर डी ई कौन से कपल हैं? तो दो कपल थे हमारे पास, कौन कौन से थे? डी ई और बी सी। कौन कौन से? डी ई और बी सी। अब देखो यहाँ पे बी और सी वाला तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कपल का है, डी और ई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।